1,30,000 रुपए दे चुकी हूँ। मुझे पता है कि मेरे पैसे वेस्ट हो चुके हैं। ऊंची दुकान फीके पकवान। मैं लिटरली हैरान रह गई। मैंने कहा यार ओ माय गॉड, इतना कोई मुझे गुस्सा आया। ऐसा थोड़ी है कि हर चीज ही स्मूथली हो। उफ, मेरा मेकअप, उसका गला काफी ज्यादा डीप था। पिक्चर्स देने के सिर्फ 2.5 महीने बोल रहे हो। हाय गाइस, माय नेम इज एमन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वाली वीडियो मेरे इस चैनल की सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है। जब से मेरा निकाह हुआ है आप लोगों ने इतने सारे कमेंट्स किए हैं, मेरा डीएम भर चुका है आप लोगों के सवालों से कि ड्रेस कहाँ से लिया, डेकोर कहाँ से कराया, फोटोग्राफी कहाँ की थी। कुछ लोगों ने तो मुझसे ये भी पूछा है कि आपने खाना किससे बनाया। एंड मैंने ये रियलाइज़ किया कि जब भी आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करते हो ना, आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ से करानी चाहिए हमें। क्योंकि जब मैंने अपना इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया तो मेरे पास कोई भी नहीं था जिससे मैं हेल्प ले सकूं कि मुझे थोड़ा सा गाइड करो कि मैं कहाँ से मेकअप कराऊं, कहाँ से कपड़े लूं। तो ये सब कुछ मैंने खुद किया है और बहुत कुछ सीखा भी है मैंने इस इवेंट से। सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक जगह बैठ के आप लोगों के साथ हर एक चीज़ शेयर की जाए, क्या चीज़ मैंने कहाँ से कराई, कितने में कराई, ताकि आप लोग का अगर कोई इवेंट फ्यूचर में आ रहा है तो आप लोग को इससे हेल्प मिल सके। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई शो ऑफ़ नहीं कर रही हूँ। इतनी ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चंस आए थे कि मुझे बनानी पड़ी ये वाली वीडियो। एंड जो भी मैं प्राइसेस वगैरह बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि मैं दिखा रही हूँ कि भाई मैंने इतना महंगा ये सब कुछ कराया, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत बजट में रह के मैंने ये सब कुछ करने की कोशिश की है। इवन तो थोड़ा सा बजट आउट हो गया था, बट इवेंट जिस तरीके से मेरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। सब बहुत खुश होके गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ इससे, तो और क्या चाहिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं मेरे बहुत ही खूबसूरत ड्रेस से। एंड अभी तक मैं अपने उस पूरे लुक से ऑब्सेस्ड हूँ। मतलब मैंने इमेजिन किया था ऐसा लुक, लेकिन मुझे होता है कि ऐसा वाकई मेरा लुक था तो मुझे कभी कभी यकीन नहीं आता। बट बहुत अच्छा मेरा ड्रेस था। तो इसकी मैं आपको थोड़ी सी बैक स्टोरी बताती हूँ। मुझे अपने निकाह पे ना रेड कलर का जोड़ा पहनना था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वाइट तो लाइक हर कोई पहनता है। इवेंचुअली मैंने वाइट ही पहना अपने इवेंट पे, लेकिन मुझे पहले रेड पहनना था। सो मैंने काफ़ी सारे इंटरनेट पे ऑप्शंस देखने शुरू किए एंड आई केम अक्रॉस दिस ब्यूटिफुल ड्रेस बाय मारिया सुहेल। बहुत ही खूबसूरत सी पिशवास थी, रेड कलर की, चूड़ीदार पजामा था, बहुत प्यारा दुपट्टा था। मैं देखते के साथ ही मैंने कहा यार यही चाहिए मुझे। तो खैर मैंने उसकी प्राइस देखी, वो था 1,48,000 रुपीज़ का। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा, लेकिन मुझे अच्छा इतना लग गया था कि मैंने कहा यार बस ऑर्डर कर देती हूँ। अच्छा, मैंने ऑर्डर करने से पहले उनसे वीडियो मंगवाई कि आप मुझे इसका जो एक्चुअल कलर है, क्योंकि फोटोग्राफी में जो कलर आ रहा होता है ना वो बहुत डिफरेंट आता है, तो मैंने कहा आप मुझे एक्चुअल कलर की पिक्चर भेज दें, मैं ऑर्डर प्लेस कर दूँगी। उन्होंने जब मुझे पिक्चर भेजी, वीडियो भेजी, तो वो कलर ना काफ़ी पर्पल सा लग रहा था। और जो मैंने उनकी पिक्चर में देखा था वो रेड कलर का था। डीप रेड कलर नहीं होता, मुझे वही कलर चाहिए था। मैंने कहा चलो मैं कस्टमाइजेशन करा देती हूँ, कलर जो है वो आप रेड कर दें, इसका आप कितने एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे। एंड उन्होंने मुझे कहा कि कलर कस्टमाइज़ करने के हम आपसे 45,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेंगे। मैंने कहा यार, मतलब एक तो मैं 1.5 लाख रुपए का ड्रेस ले रही हूँ, ऊपर से अगर मैं कलर अपनी मर्जी का कराना चाह रही हूँ, आप 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, लेकिन 45,000 रुपीज़ बहुत ज़्यादा है। और वो मुझे ड्रेस पड़ जाता 2 लाख तक का। तो मैंने तो फ़ौरन से इसको कैंसिल किया कि नहीं भाई, इतना महंगा तो मैं नहीं ले सकती। उसके बाद मैंने मज़ीद ऑप्शंस देखने शुरू किए। एक मुझे ड्रेस बहुत पसंद आया, नीलोस बाय SM का ड्रेस था वो, एंड ऑरेंज कलर की बहुत ही खूबसूरत सी पिशवास थी, उसमें लहंगा था और थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि मैं काफ़ी डिफरेंट ड्रेस पहनना चाह रही थी। वो टिपिकल जो होता है ना काम वाला भरा हुआ, वैसा मुझे नहीं चाहिए था। सो मैंने उनसे बात की एंड मैंने उनको, वो ऑरेंज कलर का था, पीच कलर का, सो मुझे उसको भी रेड में ही कस्टमाइज़ कराना था। उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा जी ठीक है हो जाएगा, बट इसमें लाइट कलर ज़्यादा अच्छे लगेंगे, आप वाइट करा लें, आप आइवरी करा लें, बट रेड अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने कहा कि आप कर दें इसको। उन्होंने 5,000 रुपीज़ मुझसे एक्स्ट्रा लेने का कहा कि अगर आप कलर कस्टमाइजेशन कराएंगे तो हम 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, 5,000 तो चलते हैं। अच्छा, ये ड्रेस 95,000 रुपीज़ का था, तो वो मुझे 1 लाख तक का पड़ जाता। लेकिन जब मैं ऑर्डर प्लेस करने ही लगी थी ना, तो मुझे एकदम से हुआ कि यार जिससे मैं बात कर रही हूँ, जो कॉन्टैक्ट पर्सन है, आई डोंट नो उसका मैनेजर था कौन था, लेकिन वो ना मुझसे बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहा था, लाइक काफ़ी रूट सा था, लाइक मुझे ऐसा लगा।
तो मैंने कहा यार अभी ड्रेस मैंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है और उससे पहले ही वो मुझसे ऐसे बात कर रहा है, तो ड्रेस जब मैं ऑर्डर प्लेस कर दूंगी पता नहीं कितना मुझे वो ख्वार कराए। तो मैं थोड़ा सा डर गई और मैंने कहा कि नहीं मुझे ये ऑर्डर नहीं करना ना। तो इस तरीके से मेरे ये दोनों ड्रेस चले गए। अच्छा, अब ये 2 एक्सपीरियंस मेरा बड़ा ख़राब हुए थे, तो मैंने कहा अब तो मैं ऑनलाइन की तरफ नहीं जा रही, क्योंकि ऑनलाइन यही होता है, आपको दिखने में चीज़ बहुत डिफरेंट लगती है लेकिन जब आप मंगवाते हो पहनते हो तो वो बहुत अलग सी नज़र आती है। सो मैंने डिसाइड किया उस दिन के बाद से कि मैं स्टोर्स में जाके देखूंगी। तो मैं पहले गई फाइज़ा सकलैन एंड वहाँ मुझे बहुत ही खूबसूरत सी ये वाली पिशवास पसंद आई। ये आइवरी नहीं, ऑफ वाइट कलर में थी, रॉ सिल्क पे बनी हुई थी। एंड मैंने उनको ऑर्डर देना भी चाहा, बट उन्होंने कहा कि वो मुझे दिसंबर में देंगे। पहले मेरा निकाह प्लान हुआ था नवंबर की मिड में, लेकिन वो मुझे दिसंबर में देने का कह रहे थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तो कोई तैयारी स्टार्ट की नहीं है, दिसंबर में हम कर लेंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार इतना लंबा ये टाइम मांग रहे हैं, क्योंकि मैं अक्टूबर में गई थी और वो मुझसे दिसंबर में देने का कह रहे थे। और मैंने कस्टमर सर्विस भी ना सर्विसेज जो अच्छी नहीं सुनी ना, रिव्यूज़ इतने अच्छे नहीं है फाइज़ा सकलैन के ना, तो मैं थोड़ा सा डर गई। बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं प्लेस कर देती हूँ ऑर्डर। अच्छा, नेक्स्ट डे मैं अपनी मामा एंड बहन को लेके गई, तो उन्होंने जब ड्रेस देखा तो उनको कोई बहुत अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा बस ठीक है, और ये वाला ड्रेस आई थिंक 1,50,000 रुपीज़ का था। सो मैंने कहा कि अब इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा तो मैं कैसे लूँ ना। सो उसी के बराबर में एक मोहसिन नवीद रांझा का भी स्टोर है, हम लोगों ने वो विज़िट किया। उनके स्टोर में एंटर होते ही ना साइड पे एक रैक है, उसमें सारे वाइट कलर के कपड़े होते हैं। सो मैंने कहा रेड और ऑरेंज तो मुझे मिल ही नहीं रहा है, कलरफुल से कपड़े तो मुझे कहीं से भी नहीं मिल रहा है, वाइट पे ही चली जाती हूँ। सो वाइट कलर का जो उनके कपड़े थे वो बहुत अच्छे लगे मुझे। एंड उन्होंने मुझे एक अंदर से निकाल के दिखाया ड्रेस, जो कि मैंने अपने निकाह पे पहना भी। सो जब वो लेकर आए मुझे इतना खूबसूरत लगा। एक होता है ना वो ड्रेस देख के आप कहते हो कि यार यही है ड्रेस और यही आपको पहनना है। सो ममा एंड समीना आपी को भी बहुत अच्छा लगा ड्रेस वो, एंड हम लोगों ने उसको ट्राई करके देखा तो पहन के भी बहुत प्यारा लग रहा था और सब कुछ डन कर दिया। उन्होंने कहा ये थोड़ा सा आपके बड़ा है तो हम आपके कस्टमाइज़ करेंगे साइज़ के अकॉर्डिंगली, एंड आपके जो भी साइज़ होगा उसके हिसाब से आपको बना के देंगे। अच्छा भाई, अब इसमें भी एक बहुत बड़ा सीन हुआ। मैंने उनसे उसके प्राइस पूछी ड्रेस की, तो उन्होंने कहा 1,30,000 रुपीज़। अच्छा, वो मुझे थोड़े से ज़्यादा लगे क्योंकि मेरा इतना बजट नहीं था, बट मैंने कहा ड्रेस मुझे अच्छा लग गया है तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं पे कर देती हूँ। मैंने 1,30,000 रुपीज़ पे किए, उन्होंने मेरी सारी मेजरमेंट्स ली और मैं वहाँ से चली गई। उन्होंने कहा आपको 10-15 दिन में शायद हम दे देंगे। अच्छा, अब जब मैं घर आई मैंने उनकी वेबसाइट देखी तो जो उनका आर्टिकल वो वाला जो मैंने पहन के देखा था वो उनकी ईद कलेक्शन में से था और उसकी प्राइस थी आई थिंक 57,000 रुपीज़। अब मैं कहूँ कि यार मैं तो 1,30,000 रुपये दे चुकी हूँ और ये 57,000 रुपीज़ का वेबसाइट पे, तो उन्होंने मुझसे इतने ज़्यादा पैसे क्यों चार्ज किए। अच्छा, उनको मैंने फटाफट से कॉल की, मैंने कहा आपने तो मुझसे इतने ज़्यादा पैसे लिए हैं और ये तो इतने का ड्रेस है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, असल में ये हमारी ईद कलेक्शन में से है और हम एक ड्रेस को लाइट भी बनाते हैं और हैवी भी बनाते हैं। सो आपको जो हम ड्रेस डिलीवर करेंगे वो हैवी निकाह के हिसाब से होगा, तो आपके 130 लाख रुपीज़ बनते हैं, 1,30,000 रुपीज़ बनते हैं। सो अच्छा, उस वक्त तो इतने सारे ऑलरेडी काम थे घर में और मुझे डिकॉर वाले से भी बात करनी थी, फोटोग्राफी, ये सब कुछ भी मैनेज करना था। तो मैंने कहा मैं इसमें पढ़ना ही नहीं चाहती, अब जो हुआ वो हुआ, ड्रेस आएगा तो देखी जाएगी। अब जब मैं निकाह से कोई कुछ दिनों पहले ड्रेस लेने गई, पिक करने गई, जब वो मैंने ड्रेस देखा मैं लिटरली हैरान रह गई, क्योंकि वो ड्रेस वो था ही नहीं जो मैंने पहले पहन के देखा था। बिल्कुल डिफरेंट हैवी सा ड्रेस था जो उन्होंने मुझे बना के दिया था, बिल्कुल मेरी फिटिंग्स के हिसाब से। पिशवास का जो फैब्रिक था वो भी उन्होंने चेंज किया था पूरा, इतना ज़्यादा उसका फ्लेयर था और पीछे बैक पे टेसल्स लगाए हुए थे। एम्ब्रॉयडरी भी मुझे थोड़ी बहुत डिफरेंट लग रही थी। तो फिर मुझे हुआ कि शायद ये सही कह रहे थे उस वक्त, इनके एक जो ड्रेस होता है उसके दो हैवी भी होता है, वो लाइट भी होता है, मे बी शायद ऐसा ही हो। लेकिन मैं आपको पिक्चर भी यहाँ लगा दूंगी बिफोर एंड आफ्टर की, जो मैंने पहले पहन के देखा था और जो बाद का जो ड्रेस जो मुझे बन के आया, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें डिफरेंस है। सो इस तरीके से जो है वो मेरा ड्रेस बन के आया। बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुझे ये ड्रेस लगा, सबको इतना ज़्यादा पसंद आया जैसा मुझे चाहिए था, एलिगेंट सा, सिंपल सा, मिनिमल सा, कि बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत ज़्यादा काम वाला भी मुझे नहीं चाहिए था। मेरी फिटिंग्स बहुत अच्छी थी उस ड्रेस की, फ्लेयर बहुत अच्छा था, दुपट्टा बहुत लाइट सा था, मैंने ईजिली उसको कैरी करके रखा।
एंड बहुत ही खूबसूरत था वो ड्रेस। सो मुझे वो 130 में पड़ा। एंड अगर आप ऐसा ही ड्रेस बनाना चाहते हैं, आप एक दफ़ा स्टोर विज़िट करें, उनको मेरी पिक्चर या कोई वीडियो दिखा दें, तो वो आई थिंक उसको कस्टमाइज़ करके ही आपको देंगे, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं था, लाइक रेडी टू वेयर नहीं था वो ड्रेस। सो ये थी मेरे ड्रेस की छोटी सी स्टोरी। एंड आप लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब बारी आती है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल की, वो है कि आपने ज्वेलरी कहाँ से ली थी। मुझे ऐसा लगता है कि इतने तो मेरे ड्रेस के हवाले से भी सवालात नहीं थे जितने मेरे ज्वेलरी के हवाले से थे कि आपने ज्वेलरी कहाँ से लिया, आप बताएं ना, क्यों नहीं बता रही हैं। सो वो भी मैं आपको बताती हूँ, टेंशन नहीं लेनी है आपने। सो ज्वेलरी का ये था कि मैंने एक ट्विंकल करके कुछ इंस्टाग्राम पे पेज था, वहाँ पे मैंने उनकी ज्वेलरी देखी थी, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। उनका जो आजकल झूमर चल रहा है ना, बड़े बड़े से, जो मैंने पहना भी है अपने ड्रेस के साथ, तो वो 12-12.5 हज़ार रुपये का था उनके पेज पे। सो मुझे वैसे ही चाहिए था, लेकिन मुझे बहुत महंगा लग रहा था। मैंने कहा अगर मैं पूरा सेट मंगवाती हूँ तो ये तो मुझे आराम से 50-60,000 रुपीज़ तक का पड़ जाएगा, जब एक झूमर ही 12.5 हज़ार रुपये का है। सो मैंने डिसाइड किया कि चलो कपड़े तो मैंने लाइक डिज़ाइनर से ले ही लिए हैं, ज्वेलरी का कोई मसला नहीं है, ज्वेलरी मैं लोकल मार्केट में जाके एक्सप्लोर करती हूँ और कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाएगी मुझे ऐसी ज्वेलरी। सो मैं चली गई तारिक सेंटर। तारिक रोड पे जो कुर्ता गली है उसके साथ है। सो मैं वहाँ पे गई एंड काफ़ी सारी मैंने शॉप्स देखी, वहाँ बहुत रश भी था क्योंकि वो शादी सीज़न था, पीक शादी सीज़न था। तो मुझे एक शॉप नज़र आई, उस पर तो भाई इतना रश था कि पाँव रखने की जगह नहीं थी, लेकिन मुझे उनकी ज्वेलरी दूर से देखने में बहुत प्यारी लगी। सो मैं खैर बड़ी मुश्किल से उनके पास गई एंड उनसे मैंने लाइक कुछ पीसेस निकलवाए, पहन के देखे उसको, इतने मुझे कोई वो खूबसूरत लगे, लाइक एक ही बारी में मैंने कहा यार यहीं से मुझे ज्वेलरी लेनी है। उसकी सारी डिटेल्स, शॉप की नंबर वगैरह मैं सब मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप वो चेक कर लेना। सो अच्छा, मेरा प्लान ये था कि मेरा ड्रेस, मैं चाह रही थी कि लाइक मैं सिर्फ ज्वेलरी जो पहनूँ ना, वो सिर्फ इस तरह से पहनूँ, लाइक इयरिंग्स पहनूँ, माथा पट्टी और लाइक टीका, झूमर, मतलब अपने फेस को मैं पूरा भर दूँ। और ये वाली जो मेरी पूरी साइड है ये मैं सादा ही रखूँ इसको ना। अब मैंने इसी हिसाब से ज्वेलरी ली, मैंने इयरिंग्स ली, मैंने टीका लिया एंड झूमर लिया, इसके अलावा नथ ली मैंने। सो ये सारी चीज़ें मुझे ऑलमोस्ट 14,000 से लेकर 17,000 के दरमियान तक पड़ी और काफ़ी सस्ती मुझे मिली। मतलब इतनी भी सस्ती नहीं थी, लेकिन जो ऑनलाइन जिस हिसाब से मिल रही थी उससे हाफ में मुझे मिल गई। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि चलो भाई ज्वेलरी का सारा कुछ हो गया। लेकिन मेरा निकाह है तो कुछ ना कुछ तो होना ही है, ऐसा थोड़ी है कि हर चीज़ ही स्मूथली हो। सो जब मैं अपना ड्रेस पिक करने गई थी ना निकाह से 2 दिन पहले, तो जब मैंने पहन के देखा तो वो ड्रेस का जो गला था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था आगे से। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इतना लाइक उसका गला होगा, बट उसका गला काफ़ी ज़्यादा डीप था। सो मैंने कहा मैंने तो लाइक नेकलेस लिया ही नहीं है, अब मैं क्या करूं, मैंने तो सिर्फ यहाँ तक की ज्वेलरी ली है। और वो बुरा लग रहा था, अगर मैं इसमें कोई हार नहीं पहनती तो वो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता। सो मैं निकाह से 1 दिन पहले वापस उस शॉप पे गई और मैंने उनको कहा कि भाई अब आप मुझे सेम जैसे मैंने ज्वेलरी ली है, अच्छा मैंने ज्वेलरी को थोड़ा सा कलर भी उसका चेंज करवाया था, लाइक वो बहुत ज़्यादा गोल्डन था तो मैंने उसको थोड़ा डल भी कराया था। तो मैंने कहा कि अब आप मुझे ऐसे ही बिल्कुल नेकलेस बना के दें, अभी चाहिए मुझे। सो वो अंकल बहुत स्वीट हैं, उन्होंने जो है वो एक उनका नेकलेस रखा हुआ था उनके पास, काफ़ी बड़ा सा ब्राइडल था, तो उन्होंने उसको काट के लाइक मेरे गले के हिसाब से, मैंने उनको पिक्चर दिखाई अपने ड्रेस की ना, उसके हिसाब से उन्होंने मुझे कस्टमाइज़ करके उसी वक्त दिया। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वो भी पसंद आया। अच्छा वो मुझे पड़ा था आई थिंक 7 से 9 हज़ार के दरमियान, क्योंकि वो बहुत हैवी था। सो इस तरह से मेरी जो है वो ज्वेलरी आई, लोकल मार्केट से मैंने ली है, तारिक सेंटर से। शॉप की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी और स्क्रीन पे भी मिल जाएंगी। आप लोग को अगर ऑर्डर करना हो, मैं ये कहूँगी कि आप लोग जाके देखो, क्योंकि उनके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, तो आपको पसंद आएगी। और सेम वैसी ही ज्वेलरी थी जैसे आपको इंटरनेट पर बहुत महंगी मिलती है। सो अब हम चलते हैं मेरे मेकअप की तरफ। उफ, मेरा मेकअप इतना हसीन था ना कि लाइक अभी भी मुझे यकीन नहीं आता कि वाकई वो मैं थी जो लाइक जिस तरीके से मेरा मेकअप हुआ था, इतना हसीन था ना कि मैं बता नहीं सकती। और एंड ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना अच्छा मेरा मेकअप होने वाला है, क्योंकि मेरा जो फेस है ना वो बहुत स्मॉल सा है, तो उस पर मुझे ऐसा लगता है कि मेकअप बहुत सारे लोग उस पर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो मेकअप करते ना ज़रा सा भी ज़्यादा हैवी हुआ ना, तो मेरा जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लगने लगते हैं, लाइक मैं बहुत बड़ी लगने लगती हूँ, मैच्योर। वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए था कि मेरा लुक बिल्कुल
लाइक बच्चों वाला, जैसे मैं जिस तरीके से मेरी फिजिक है, जिस तरीके से छोटी सी हूँ, तो वैसे ही मेरा जो है वो मेकअप भी लगे, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ना लगूँ। सो मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने शुरू किए। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि मैं स्टीव मुमताज़ से मेकअप कराऊं। उसके मेकअप की मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी है, एंड उसकी जो अपॉइंटमेंट है ना वो नहीं मिलती इतनी आराम से। अब मेरा जो निकाह था वो 1-1.5 महीने बाद था, तो मैं 1-1.5 महीने पहले मेकअप वाले को देखना मैंने शुरू किया था। सो मैंने उससे बात की, उसने कहा कि नहीं, मैं फ़्री नहीं हूँ आपकी डेट पे। तो मुझे पता था कि ऐसा होने वाला है और वो फ्री नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो बुकिंग्स होती हैं वो साल पहले तक हो जाती हैं। सो मैंने कहा कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट जो है वो आजकल आए हुए हैं, और उन्होंने इंस्टाग्राम के पेजेस बनाए हुए हैं अपने, और काफ़ी वो वीडियोस पिक्चर्स वगैरह डालते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ आप वीडियो में देखते हो ना, वो वैसी नहीं होती रियल में। क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन कुछ बहुत बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट हैं, उनका मैंने मेकअप देखा है। तो लाइक दिखने में वीडियोस में बिल्कुल अलग लगता है, लेकिन मैंने उनका जब लाइव मेकअप देखा है तो वो वैसा नहीं होता जैसा वो दिखाते हैं अपने पेज पे। सो ज़हरा अब्बास जो हैं वो बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हैं, और उनका मेकअप मैंने एक फ्रेंड की बहन की शादी में देखा था। मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत सटल सा और बहुत खूबसूरत सी बेस बनी हुई थी। और उनकी शादी में तो गर्मियों में हुई थी, तो उनकी जो बेस थी वो इतने घंटे बाद भी वैसी ही थी जैसे उन्होंने मेकअप कराया था। सो मैंने कहा कि इस टाइम रिस्क लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सीधा ज़हरा अब्बास के पास ही जाती हूँ और उसी से मेकअप करा लेती हूँ। एंड सबसे ज़्यादा बेस्ट डिसीजन था मेरा, क्योंकि उसने मेरा मेकअप इतना खूबसूरत किया था ना, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अच्छा, उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप ज़हरा अब्बास की तरफ जा सकते हो। उसने मुझसे मेरे निकाह के मेकअप के चार्ज किए 45,000 रुपीज़। इसके अलावा मैंने उससे सुबह की बुकिंग ली थी, लाइक मुझे 2 बजे तक रेडी होना था, तो सुबह का जो उसका मॉर्निंग स्लॉट है उसके वो 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेती है। इसके अलावा जो मैंने जूड़े पे वो बनाया था, फ्लावर्स लगाए थे, वो जो बन सा था, वो उसके चार्जेस भी उसने मुझसे एक्स्ट्रा लिए थे। सो मेरा टोटल 55,000 के अराउंड बना था मेरे निकाह के मेकअप का। तो काफ़ी ज़्यादा था ये, आई वुड से कि इतना नहीं होना चाहिए, लाइक 30,000 तक भी बहुत था। लेकिन ये कि उसकी सर्विसेज बहुत अच्छी थी, उसका सैलून इतना खूबसूरत बना हुआ है ना कि अगर आप जाते हो, लाइक जब आप ब्राइड बन रहे होते हो ना, तो आपको होता है कि यार आप किसी ऐसी जगह से तैयार हो जो पुरसुकून हो, आपको केओटिक ना हो, लाइक ये नहीं कि बहुत रश है, बहुत सारे लोग हैं और आपको सही से वो ट्रीट नहीं कर रहा है। तो उनका स्टाफ, उनकी लाइक सर्विसेज, उनका सैलून, हर चीज़ बिल्कुल लाइक परफेक्ट थी, आइडियल थी उन लोगों के लिए जो सुकून से तैयार होना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के बाद वो जो 55,000 रुपीज़ थे मेरे, वो वर्थ इट थे, और मेकअप भी फिर इतना अच्छा हुआ है तो और क्या ही चाहिए। सो मेकअप मेरा किया है ज़हरा अब्बास ने, मैं उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसका ब्राइडल मेकअप के जो चार्जेस होंगे लाइक बारात और वलीमे के ज़ाहिर है वो ज़्यादा होंगे, बट ये कि निकाह का उसका जो मेकअप चल रहा है वो 45-50,000 इसी तरीके से चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे मेरे फ़ोटोग्राफ़र के बारे में भी पूछा। भाई इसकी भी बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं थोड़ी सी आपको लाइक शॉर्ट करके बताती हूँ। फ़ोटोग्राफ़ी में ये था कि मुझे पहले तो पिक्चर्स चाहिए थी। पहले मैंने डिसाइड किया था कि मैं कोई भी वीडियोग्राफ़र हायर नहीं करूँगी, मैं सिर्फ पिक्चर्स ही लूँगी, क्योंकि वीडियोस तो आप फ़ोन में भी बना ही लेते हो और मेरा तो काम ही वीडियो बनाने का है। तो मैंने कहा मैं वीडियोस तो निकाल लूँगी, बट पिक्चर्स मैं किसी प्रोफेशनल टीम से खिंचवाऊँगी। सो मैंने एक टीम थी, मैं उनका नाम बिल्कुल भी नहीं लूँगी, मैंने उनको हायर किया सिर्फ़ और सिर्फ मेरे कपल पोर्ट्रेट्स के लिए। उसमें कोई वीडियो शामिल नहीं थी, और उन्होंने मुझसे चार्ज किए 55,000 रुपीज़। जी बिल्कुल। और वो जो पिक्चर्स थी वो सिर्फ आउटडोर पोर्ट्रेट्स थे, इंडोर नहीं थे। तो सिर्फ आउटडोर पिक्चर्स के उन्होंने मुझसे इतने ज़्यादा पैसे चार्ज किए, और मैं बेवकूफ़ों की तरह मैंने उनको दे दिए। मैंने कहा यार इतनी प्रोफेशनल वो टीम है और इतनी मशहूर वो टीम है, तो पिक्चर्स तो भाई मेरी बहुत अच्छी होने वाली हैं। सो मैंने जब पिक्चर्स के लिए पैसे वैसे दे दिए, अब मुझे ना हुआ कि यार पिक्चर्स जब मैं इतनी महंगी, लाइक मैंने इतने सारे पैसे पे कर दिए, तो वीडियोस भी चलो मैं बनवा ही लेती हूँ ना। सो मैंने जब उनके चार्जेस देखे वीडियो वगैरह के, तो उनका पूरा पैकेज एक इवेंट का 2 लाख कुछ था ना।
मैंने कहा इतना तो मैं नहीं जा सकती, लाइक 2 लाख तो बहुत होते हैं। सो मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ कि जो मेरा पूरा इवेंट है, लाइक वीडियोस वगैरह, जो इंडोर पिक्चर्स भी क्योंकि मेरी नहीं आनी थी, वो वाली टीम सिर्फ मेरी आउटडोर पिक्चर्स ले रही थी। सो मैंने कहा जो इंडोर पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, उनके लिए मैं एक अलग से टीम हायर कर लेती हूँ जो बहुत रीजनेबल हो, लाइक जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। सो मैंने इनोवेटर्स करके एक टीम है, वो बहुत अच्छी पिक्चर्स वीडियोस लेते हैं, बल्कि वो मेरी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते थे। उनसे मैंने बात की और उन्होंने मुझे पूरे पैकेज का, उसमें इंडोर पिक्चर्स भी थी, आउटडोर पिक्चर्स भी थी, इंडोर वीडियोस भी थी, मतलब हर चीज़ उन्होंने मुझे बताया। कोई 55-60,000 रुपीज़ का, मुझे सही से याद नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। अब ये वाली टीम पूरा इवेंट मेरा कवर कर रही है 55-60 हज़ार में, और वो टीम जो कि बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है, वो मेरा पूरा इवेंट नहीं कर रही, वो सिर्फ मेरी पिक्चर्स ले रही है आउटडोर 55,000 रुपीज़ में। अच्छा भाई, अब हुआ ये कि मैंने जो प्रोफेशनल टीम थी उनसे मैंने कहा कि आप मुझे पिक्चर्स कब देंगे। उन्होंने कहा हम आपको पिक्चर्स 2.5 महीने में देंगे। मतलब 2.5, आप इतनी बड़ी टीम हो, ठीक है 1 महीना ले लो, 1 महीना बहुत होता है। आप पिक्चर्स देने के सिर्फ 2.5 महीने बोल रहे हो, लेकिन उस टाइम तक मैं पैसे दे चुकी थी। सो बहस का कोई फ़ायदा नहीं था। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्या आप मुझे कुछ पिक्चर्स जल्दी दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, हम आपको थोड़ी सी पिक्चर्स, लाइक आपकी 10-12 पिक्चर्स हम आपको जल्दी दे देंगे। वो भी उन्होंने मुझे 1 महीने बाद दी, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा वो जल्दी दे देंगे हम आपको। खैर मैंने कहा चलो ठीक है, पिक्चर्स हुई, वीडियोज़ हुई, इवेंट्स हुआ, सब कुछ हुआ। 1 महीने बाद जो इनोवेटर टीम थी, जो मेरा पूरा इवेंट कवर करी, जो उसने मुझे हर तरह का डेटा प्रोवाइड कर दिया, वीडियोस, पिक्चर्स, हर चीज़, और इतनी खूबसूरत उसने पिक्चर्स लिए ना। मेरी आउटडोर भी उसने थोड़ा बहुत लिया था मेरा, वो भी बहुत खूबसूरत, इंडोर सब चीज़ें बहुत प्यारी थी। मैं तो बहुत खुश थी कि भाई इसने तो मेरी बहुत अच्छी पिक्चर्स ली हैं। अब मैं वेट कर रही थी वो प्रोफेशनल टीम मुझे पिक्चर्स कब देगी। उसने मुझे 1 महीने बाद, लाइक पूरे निकाह के 1 महीने बाद उसने मुझे 10-12 पिक्चर्स दी। एंड जब मैंने पिक्चर्स देखी, ओ माई गॉड, इतना कोई मुझे गुस्सा आया, इतना मेरा कोई मूड ख़राब हुआ कि उन लोगों ने सिर्फ अपने इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी पिक्चर्स लगाई हुई थी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अब मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, इतनी कोई वो बुरी पिक्चर्स नहीं। लाइक इनोवेटर्स ने भी मेरी आउटडोर पिक्चर्स ली थी, उसकी पिक्चर्स इनोवेटर्स की, और वो इतनी बड़ी फोटोग्राफर की पिक्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लाइक जो टीम इतना चार्ज नहीं कर रही है, जो रीज़नेबल टीम है, उसने मेरी पिक्चर इतनी प्यारी नहीं, और आप इतनी बड़ी टीम हो कि आपने क्या किया, मतलब मैं बता नहीं सकती। मुझे बहुत गुस्सा आया। एंड उन्होंने मुझसे उसके बाद पूछा भी कि आपको पिक्चर्स कैसी लगी, और मैंने अभी तक ऑनेस्टली रिप्लाई नहीं किया है उनका। भाई अब मैं आपको क्या बताऊं, कि मैं आपको समझाऊं, सिखाऊं कि इतनी बड़ी टीम होके आपको कैसी पिक्चर्स लेनी चाहिए, कैसे आपको एडिट करना चाहिए। आपने ऑनलाइन तो अपने पेज पे बहुत अच्छी पिक्चर्स डाली हुई हैं, बट अगर आपसे कोई पिक्चर्स लाइक अगर आपको कोई इतना पे कर रहा है, आप उसको क्या पिक्चर्स दे रहे हो। तो मुझे ऐसा फील होता है कि शायद अगर मैं उनसे पूरा इवेंट 2 लाख में कराती तो वो मेरी पिक्चर्स और वीडियोस बहुत अच्छी करते, बट अभी उन्होंने सिर्फ काम चलाया है। एंड उन्होंने काफ़ी दफ़ा पूछा, 1-2 दफ़ा पूछा कि आपको पिक्चर्स कैसी लगी, तो मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया है, और ना मैं देना चाह रही हूँ, ना मैं इसमें पढ़ना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पैसे वेस्ट हो चुके हैं, और मैं आपको सिखाऊंगी नहीं कि आपको कैसे एडिटिंग करनी चाहिए और कैसे पिक्चर्स डिलीवर करनी चाहिए। सो ये थी बैक स्टोरी। अगर आपको एक अच्छा लाइक पिक्चर्स लेनी है, वीडियोस लेनी है, तो आप इनोवेटर से बात कर सकते हो। एंड वो बहुत अच्छी पिक्चर्स लेते हैं, टाइमली डिलीवर कर देते हैं आपका सारा कंटेंट। बहुत प्यारी पिक्चर्स ली हैं उन्होंने मेरी। सो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और वही वाली बात आ गई ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, इतने पैसे लेके भी पहली वाली टीम ने मुझे वो कंटेंट डिलीवर नहीं किया, और दूसरी टीम जो काफ़ी रीज़नेबल थी, उन्होंने मेरा इतना अच्छा जो है वो कंटेंट, पिक्चर्स वगैरह सब बना के मुझे दी। मेरे इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह भी उन्होंने बनाई, सो वो बहुत अच्छी थी। बहुत सारे लोगों ने तो मुझसे ये भी पूछा है कि आपने खाना किससे बनाया था। सो खाने के लिए मैंने सिराज केटरिंग वाले से बात की थी। वो लोग सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम की वीडियोस वगैरह अपलोड करते रहते हैं। वही मैं देख के उनके पास गई थी। उन्होंने मुझे एक दिन जो है वो फूड टेस्टिंग के लिए बुलाया था। उनका कोई अपना इवेंट था, तो मैंने उनका खाना वहाँ जाके खाया। बहुत अच्छा लगा मुझे उनका खाना, बहुत ज़बरदस्त, और मैनेजमेंट वगैरह बहुत अच्छी थी उनकी। सो मैंने उसी दिन डिसाइड कर लिया था कि खाना तो मुझे इन्हीं से बनवाना है। सो मेरा जो इवेंट में लाइक 100 लोगों का मेरा इवेंट था, छोटा सा इवेंट था। सो खाने का मैं ये कहूँगी कि आपका अगर इतना ही इवेंट हो रहा है और अगर आप सिराज केटरिंग के पास जाना चाह रहे हो, तो वो
1.5 से 2.5 लाख के दरमियान खाना आपको पड़ेगा। डिपेंड करता है कि आपकी कितनी डिशेस हैं, कितना बड़ा मेन्यू है। मेरा मेन्यू इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, बहुत कम भी नहीं था, लाइक मिड में था। सो मेरा भी इसी के अराउंड जो है मुझे कॉस्ट पड़ी थी। लेकिन खाना A1 लाजवाब। अगर आपको अपने किसी भी इवेंट का खाना करवाना है तो सिराज केटरिंग के पास आप जाओ और आंखें बंद करके उन पर ट्रस्ट कर लो, क्योंकि उन्होंने खाना बहुत मज़े का बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपने अपना डेकोर कहाँ से कराया। इसमें भी मेरी बड़ी ख्वारी हुई, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे कराऊं। बहुत ज़्यादा भी मेरा बजट नहीं था और अच्छा भी मुझे डेकोर कराना था, लाइक पिंटरेस्टी सा, एस्थेटिक सा, बहुत मिनिमल सा, गार्डन में, और लाइक वाइट कलर की थीम मुझे करानी थी। मेरे माइंड में काफ़ी सारे आइडियाज़ थे, लेकिन बंदा मुझे सही नहीं मिल पा रहा था। बहुत मुश्किलों से मुझे एक लड़की मिली। उसका पेज था डेकोरा इवेंट्स के नाम से। उसकी भी सारी डिटेल्स मैं मेंशन कर दूंगी। मैंने उनसे बात की जाके, मैंने उनको अपना समझाया कि मुझे लाइक कैसे चाहिए डेकोर। उनके पास कुछ रेफरेंस पिक्चर्स वगैरह थी, वीडियोस थी, वो उन्होंने मुझे दिखाई। हम लोगों ने जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मिल के जो है वो एक इतना खूबसूरत डेकोर किया, एंड इतना प्यारा था ना कि मैं क्या बताऊँ। लाइक वाइब भी अलग थी उस इवेंट की। तो लोकेशन भी मैंने उन्हीं के थ्रू जो है वो बुक कराई थी। चार्जेस तो एग्जैक्ट नहीं बता सकती कि उन्होंने मुझसे कितना चार्ज किया, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ें अपने इवेंट में लगा रहे हो। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट्स लगाना चाह रहे हो, ऊपर की जो रूफ टॉप की जो लाइट्स होती हैं वो लगाना चाह रहे हो, फेरी लाइट्स बहुत ज़्यादा लगाना चाह रहे हो, आपके चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स की जगह ओरिजिनल रियल वाले लगाना चाह रहे हो, आपके चार्जेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा डेकोर कराना चाह रहे हो, कितना हैवी डेकोर कराना चाह रहे हो। मैंने काफ़ी लाइट और मिनिमल सा रखा था। लोकेशन और डेकोर मिला के अगर आपको अच्छा इवेंट अपना कराना है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास लाइक 2 लाख से लेके 4 लाख तक होने चाहिए। अगर बहुत लाइक मिनिमल सा आप डेकोर करा रहे हो लोकेशन के साथ, तो आपके 2 लाख तो लगेंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा कराना चाह रहे हो तो आपके लाइक 3.5-4 लाख तक लग जाएंगे आराम से, क्योंकि डेकोर और ये लोकेशन वगैरह भाई बहुत महंगी हैं। इतने ज़्यादा सब चार्ज करने लगे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को पता चल गया है कि भैया आजकल जो है वो सभी इस तरीके का डेकोर चाह रहे हैं अपने इवेंट्स में। काफ़ी ज़्यादा चार्जेस होते हैं। मैं ये रेकमेंड करूँगी कि अगर आप लोगों को शशके नहीं चाहिए ऑनेस्टली, तो आप किसी लाइक बैंक्वेट में जाके सीधे से कर लो, क्योंकि वहाँ पे कोई आपको डेकोर एक्स्ट्रा कराने की ज़रूरत नहीं होती। ऑलरेडी जो है वो उनका सजावट जो होती है वो सारी हुई हुई होती है, सिर्फ आपको जगह के पैसे देने होते हैं। लेकिन अगर आप मेरी तरह थोड़ा शशकों में जाओगे और आउटडोर कराना चाहोगे तो ऑब्वियसली फिर आपके पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। इसमें मेरा अच्छा खासा जो है वो पैसा गया है। मेन चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। अब थोड़े बहुत सवालात रह गए थे कि मेरे लेंस कहाँ से थे जो कि मैंने अपने निकाह पे पहने थे। लेंस का जो इंस्टाग्राम का पेज है वो भी मैं मेंशन कर दूंगी। लेंस पीके के नाम से उनका पेज है, और जो शेड मैंने पहना है वो सैंड कैसल था, जो कि मैंने निकाह पे पहना था। बहुत ही खूबसूरत सा ब्राउन करके शेड था। आई थिंक अगर आप वाइट कपड़े पहन रहे हो तो बहुत प्यारा कॉम्प्लीमेंट करता है वो कलर आपके ब्राउन लेंस के साथ। सैंड कैसल शेड था और लेंस पीके से मैंने वो ऑर्डर किया था। मेहंदी मैंने लगाई थी, एक इंस्टाग्राम पे पेज है मेहंदी बाय शहनीला के नाम से। उन्होंने मेरी बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई थी, पूरे भरे हुए हाथ थे। और मेहंदी मुझे अच्छी लगती है बारीक मेहंदी ना, तो और हर किसी को बारीक मेहंदी लगानी नहीं आती। उन्होंने इतनी खूबसूरत बिल्कुल बारीक मेहंदी लगाई ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत पसंद आई थी मुझे। इसके अलावा मैंने निकाह के जो फेवर्स बनाए थे वो चॉकलेट वाले, वो मैंने बनवाए थे ब्लिसफुल प्रिंट्स के नाम से एक इंस्टाग्राम पे पेज है। उन्होंने भी काफ़ी रीज़नेबल रेट्स में मुझे बना के दे दिए थे। अगर आपको निकाह फेवर्स या बिद बॉक्सेस बनवाने हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सब लोगों को बहुत कुछ मालूम हुआ होगा कि एक इवेंट को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता है और क्या चीज़ मैंने कहाँ से कराई। क्योंकि ऑनेस्टली जब मैंने अपना इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था तो कोई भी नहीं था जिससे मैं जाके पूछ सकूं कि भाई मुझे बता दो कि मैं मेकअप कहाँ से कराऊं, कपड़े कहाँ से लूं। सब कुछ हर एक चीज़ मैंने खुद की है, मेरी खुद की अपनी रिसर्च थी। और जो भी मिसहैप्स हुए, जो चीज़ें अच्छी हुई, वो सब मैंने आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होके बताई हैं।
हर चीज़ मैंने लाइक अपने पैसों से कराई है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई किसी के साथ कोलैबोरेट किया, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद ये समझ रहे होंगे कि मैं लाइक ब्लॉगर हूँ और इन्फ्लुएंसर हूँ तो मैं शायद मैंने फ्री में काम कराया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने खुद से अपने पैसे दे के सबसे काम कराया है। इसी वजह से मैं बहुत ट्रांसपेरेंट होकर आपके साथ ये सारी बातें कर पा रही हूँ। एंड आई होप कि आप सब लोगों के लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।